बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही ख्याली और जिज्ञासु बच्चा था। उसे अपने गांव के आसपास के जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि जंगल में एक जादुई पेड़ है जिसके पास जाने वाले को बहुत सारी खास बातें पता चलती हैं। अर्जुन ने तय किया कि वह इस पेड़ की खोज में निकलेगा। जंगल में घूमते हुए अर्जुन ने एक अजीब सा पेड़ देखा। उस पेड़ की पत्तियां हर रंग की थीं और वह अजीब से बोलता था, नमस्ते अर्जुन, मैं हूँ जादुई पेड़ और मैं तुझे 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा करता हूँ। अर्जुन हैरान होकर बोला, सच में? तो पहली इच्छा ये है कि मेरे गांव को बर्बाद होने से बचाओ। पेड़ बोला, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो गई अर्जुन, अब बताओ तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? अर्जुन गहरे विचार में डूबा रह गया। फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेरे गांव में सुख शांति में रहें और सबका दिल खुश रहे। पेड़ मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई अर्जुन, अब बताओ तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा क्या है? अर्जुन धीरे से बोला, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूं और इस जादुई पेड़ की शक्ति का उपयोग सबके भले के लिए करूं। पेड़ बोला, तुम्हारी तीसरी इच्छा भी पूरी हो गई अर्जुन, अब तुम यहाँ से जाकर अपने गांव को सुधार सकते हो। अर्जुन ने धन्यवाद कहकर वहाँ से बाहर निकला और जब वह अपने गांव में पहुंचा तो वह देखा कि उसके गांव में सभी लोग खुश और सुखी थे। सभी को वहाँ का माहौल बहुत पसंद आया था। अर्जुन ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके गांव को और भी सुंदर बना दिया। लोग उसे अपने गांव का हीरो मानने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई। एक राक्षस नामक दुष्ट शक्ति ने गांव को बाधित करने का निर्णय किया। गांव वाले बहुत परेशान थे और वे अर्जुन से मदद मांगने गए। अर्जुन ने दुर्बल गांव वालों को संबोधित करके कहा, डरो मत, मैं हूँ यहाँ और मैं इस दुष्ट राक्षस को हराऊंगा। अर्जुन ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राक्षस के सामने खड़ा हो गया। युद्ध की घड़ी आई और अर्जुन ने अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करके राक्षस को हरा दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और अर्जुन को गांव का सच्चा हीरो मान लिया। फिर पेड़ ने अर्जुन को बुलाया और कहा, तुमने अपनी 3 इच्छाएं पूरी कर ली हैं अर्जुन, तुम बहुत सारे लोगों की मदद करके अच्छा कर रहे हो। अर्जुन हंसते हुए उत्तर दिया, जी हाँ, पर मैंने यह सब कुछ तुम्हारी जादुई मदद से ही किया है। पेड़ ने गांव वालों के सामने एक अद्वितीय जादू की प्रदर्शनी की और सभी लोग हैरान हो गए। इसके बाद अर्जुन ने अपनी जादुई दुनिया के साथ गांव वालों को खुशियों से भरा हुआ बना दिया। इसके बाद से गांव में सुख शांति बरकरार रही और अर्जुन ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग सबके भले के लिए करता रहा। वह हमेशा अपने गांव के लिए एक सच्चे हीरो की भूमिका में रहा और सभी लोग उसे प्रेम से याद करते रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे हीरो वह होते हैं जो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके दूसरों की मदद करते हैं और सभी को खुश रखने का प्रयास करते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी सारी सामर्थ्य और क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए ताकि हम सभी को सहारा दे सकें और एक बेहतर जगह बना सकें।